छठवां अपराध क्या है? एक हाथ से प्रणाम करना गुरुजनों को, माता पिता को, बड़े लोगों को, या ठाकुर जी के मंदिर में भी एक हाथ यूं रखे यूं करते हैं कई लोग, एक हाथ से प्रणाम नहीं, दोनों हाथों से प्रणाम करना है, दोनों हाथों को सिर पर हृदय पर लगाना है, दोनों हस्तकमल से ठाकुर जी को वंदन करना है, एक हाथ से प्रणाम नहीं होना चाहिए। सातवां अपराध क्या है बता दें? आज 7-8 ही बता देंगे, फिर नहीं तो पता चली पूरी कथा इसमें निकले, लेकिन ये सातवां बहुत ध्यान से सुनना है। ठाकुर जी के मंदिर में गुरुजनों के सन्मुख और कथा में अस्थिर होकर बैठना, यह अपराध है। मतलब ठाकुर जी सामने विराजमान है, राधा रमण जी के मंदिर में बैठे हो, जगह मिल गई बैठने की, राधा रमण जी अभी ब्यारू कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और आप वहां पर पैर चौड़ा करके बैठे हो, या फिर पैर हिला रहे हो, या जैसी आपकी स्थिति घरों में होती है वैसे करके बैठे हो, यह अपराध है। जिस प्रकार डिसिप्लिन व्यक्ति अपने बड़े लोगों के सामने रहता है, ठाकुर जी के सामने भी उसी डिसिप्लिन में बैठना है, भाव में बैठना है, निमग्न होकर बैठना है, वहां पर अस्थिर होकर नहीं बैठना है। कथा में भी, कथा को क्या समझते हैं आप? कथा कोई एक वो थोड़ी है कोई बस यहाँ जैसे चाहो वैसे बैठ। ठाकुर जी की कथा है, व्यासपीठ पर साक्षात श्री ठाकुर जी व्यास भगवान और ग्रंथ के रूप में विराजमान है, उनके सामने अस्थिर होना, कभी सर खुजा रहे हैं, कभी उबासी ले रहे हैं, कभी कान में उंगली डाल रहे हैं, कभी फोन देख रहे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी ऐसे बैठे हैं, कभी यूं करके, कभी ऐसे बैठे हैं, नहीं। व्यास जी व्यास मंच पर बैठ जाते हैं, एक ही आसन में बैठे रहते हैं, आपको भी उसी आसन में ही बैठे रहना चाहिए, चाहे जांग में दर्द हो, चाहे कमर टूट जाए। पर एक बात बोलें, दर्द उनको होता है जो अस्थिर होते हैं, मन से अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते, उनको दर्द भी होता है, उनको सब पीड़ा होती है, पर जिनका मन लग गया कथा में उनको फिर पीड़ा नहीं होती, वो 4 घंटे ऐसे बैठ के सुन लेते हैं कथा, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होती। तो कथा में अस्थिर होकर बैठना, ठाकुर जी के मंदिर में अस्थिर होकर बैठना, गुरुजनों के सामने अस्थिर होकर बैठना, ये मर्यादा है, ये भैया आचार्य संहिता है भक्तों की, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और एक बात बताऊं, आज से पहले आपको नहीं पता था और आपसे ये गलती हो गई तो उसका कोई अपराध आपको नहीं लगा, लेकिन आज सुनने के बाद में अगर नहीं किया तो अपराध लगेगा। अब आप अपराध के भागीदार बनोगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था। अब आप ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कर सकते, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, है? हाँ नहीं, वो तो कीर्तन जरूर होना है, लेकिन बैठ जाओ। भैया कह रहे हैं कीर्तन हो तो खड़े होकर नृत्य करेंगे, नहीं। वाग गदगदा त्रवते यस्य चित्तम रुदत्य विक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भवनम पुनातु। ठाकुर जी कह रहे हैं। अब लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है, पता चल रहा है कि कैमरा है सामने, हमारे परिवार के लोग देख रहे होंगे कि तुम कीर्तन में नाचे थे कि नहीं। कल फोन आया था कि तुम कथा में तो दिखे नहीं हमें, अच्छा तो आज कीर्तन में उठ के दिखा दूंगा कि मैं बैठा था, इसलिए नहीं उठना है। नहीं, ये तो देखिए ये दिखावा हो जाएगा, ये पाखंड हो जाएगा, ये बनावटी हो जाएगा। हम आपसे प्रार्थना करें, किसी के कहने पर, किसी को देख करके या किसी को दिखाने के लिए कीर्तनों में नृत्य कभी नहीं करना है। बस कीर्तन प्रारंभ हुआ, हम स्वयं को रोक नहीं पाए, कहते हैं विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, बस भूल गए, तन की सुध नहीं थी, आगे कौन था पीछे कौन था, बस नाचने लगे, उसको नृत्य कहते हैं। वैसा नृत्य कर सकते हैं खड़े होकर के, जहां आप तन को रोक नहीं पाए। अच्छा, नृत्य में भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मन हो रहा है कि थोड़ा नृत्य कर लें, थोड़ा नाच लें, तब भी थोड़ी देर अपने आप को रोक के रखो, लेकिन एक समय आवे कि अब तो रुक ही नहीं पा रहे हैं, अब तो बस नृत्य करना है, बस फिर नाचो, फिर नृत्य करो। वो नृत्य कीर्तन का उचित है, ये कोई डीजे थोड़ी है यहाँ पे नाचना ही है।